हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू रियल लाइफ स्टोरीज। आज की सक्सेस स्टोरी है रिया की, जिसे लगा था कि उसे उसका ड्रीम पार्टनर मिल गया है, लेकिन मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। उसके पार्टनर ने उससे 6 महीने तक बात नहीं की और इनफैक्ट उससे ये भी बोला कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो और मुझे कांटेक्ट मत करना। लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों बाद कुछ ऐसा हुआ जो चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आ गई। इनफैक्ट मैं बोलूँगी बैक टू नॉर्मल नहीं, उससे भी बेटर हो गई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली उसने क्या किया, कौन सी टेक्निक यूज़ की और आप अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है रिया की, जो पहले से ही रिलेशनशिप के मैटर में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मैं जिस लड़के को चाहूँ अपनी लाइफ में उसे ला सकती हूँ। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आया जिसका नाम था राहुल। उसके अकॉर्डिंग राहुल उसका सोलमेट था, उसका ड्रीम पार्टनर था। जैसा लड़का वो अपनी लाइफ में चाहती थी, राहुल बिल्कुल वैसा था। इनफैक्ट उसने एक लिस्ट भी बनाई थी अपनी ड्रीम पार्टनर की। उसमें से ऑलमोस्ट 90% क्वालिटीज राहुल में थी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी विद इट कि फाइनली उसकी लाइफ में एक ऐसा लड़का आ गया है जिसके साथ वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकती है। शुरू में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ इजी था, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। लगता था कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। रिया ने राहुल को इतना आइडियल समझ लिया था, इतना परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, इससे अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिल सकता है। उसने राहुल को सीरियसली एक आइडियल मैन कंसिडर कर लिया अपने लिए। लेकिन हुआ क्या, ये कंसिडर करने के बाद वो हर चीज को ओवरथिंक करने लग गई। नॉर्मली ये आदत लड़कियों में होती है ओवरथिंक करने की, लेकिन उसका ओवरथिंकिंग इतना बढ़ गया कि वो हर छोटी चीज को एनालाइज करने लगी। राहुल के हर छोटे एक्शन को वो ऑब्जर्व करने लगी और कहीं ना कहीं उसे चीजों का डर लगने लगा। अगर वो मैसेज लेट करता या कॉल बैक नहीं करता या डेट कैंसिल कर देता, वो हर छोटी चीज को एनालाइज करती। उसे लगता था कि ये सब चीजें पहले नहीं होती थी तो अब क्यों हो रही है। वो हर बार हर चीज को ऑब्जर्व करके उसका नेगेटिव मतलब निकालती थी कि शायद अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है या कहीं कोई और तो नहीं उसकी लाइफ में। ये सेम नेगेटिव स्टोरी वो महीनों तक अपने आप को बार बार सुनाती थी और एग्जैक्टली वही उसकी रियलिटी बन गया। एक दिन उन दोनों के बीच में इस चीज को लेके बहुत बड़ी फाइट हुई और उसके बाद राहुल ने रिया से बात करना कंप्लीटली बंद कर दिया। रिया इमोशनली बहुत टूट गई थी। उसको लगा कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया, पर कभी कभी वो खुद को ये समझाती कि नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा इन सब चीज़ों का। कभी उसे लगता कि शायद राहुल की गलती नहीं थी। तो एक टाइम पे वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था और राहुल उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर था क्योंकि उसने ये चीज़ फील की थी। पर फिर भी दोनों में इतना डिस्टेंस आ गया। इनफैक्ट उसने राहुल से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था उससे। जितना ज़्यादा वो राहुल को कन्विंस करने की कोशिश करती, उतना ही वो उससे दूर हो जाता। तब उसने एक चीज़ रियलाइज़ की। उसने खुद से कहा कि ये सिचुएशन मैंने ही अपने कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट से क्रिएट की है और अगर मैंने क्रिएट की है तो सिर्फ मैं ही इसे चेंज कर सकती हूँ। बस ये रियलाइज करने में उससे 6 महीने लग गए। लास्ट 6 मंथ्स थे वो राहुल के साथ नो कांटेक्ट में थी और राहुल ने उसे क्लियरली बोल दिया था दैट ही वाज सो डन विद द रिलेशनशिप और उसे रिया से कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल नहीं करनी है। रिया ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी सोच बिल्कुल चेंज करेगी। काफ़ी टाइम से वो राहुल को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही है एंड वो चाहती है कि अब वो उसके बारे में पॉजिटिव सोचे और पुरानी स्टोरी को रिपीट करना बंद कर दे। उसने उस फाइट वाली मेमोरी को रिवाइज किया।
अपनी इमेजिनेशन में उसने उस आर्ग्यूमेंट की जगह एक बहुत अच्छा सीन इमेजिन किया कि वो दोनों एक बहुत ही अच्छी डेट पे हैं, एक बहुत रोमांटिक डेट पे हैं। और उसने इमेजिन किया कि राहुल उससे बहुत अलग चीज़ें बोल रहा है, जैसे वो कह रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहता है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है रिया के साथ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने इमेजिन की जिसे सुन के उससे अच्छा लगे। उसने एक और बहुत बड़ा चेंज किया। उसने राहुल को एज एन आइडियल पर्सन देखना बंद कर दिया। उसने सोचा ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अपनी लाइफ की मैं खुद हूँ। फिर उसने अपने लिए एक नई स्टोरी क्रिएट की, एक स्टोरी जहाँ पे राहुल उससे बहुत प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता, और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है दोनों में। उसके बाद धीरे धीरे उसकी रियलिटी भी बदलने लगी, और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद राहुल का रिया के पास मैसेज आया। राहुल ने लिखा कि वो उसे बहुत मिस करता है, और उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और उसने रियलाइज किया कि वो उस वक्त अपने करियर को लेके बहुत टेंशन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। इनफैक्ट वो इस बारे में रिया से मिलके डिस्कस भी करना चाहता था, पर वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है। और उसे ये भी लगा था कि रिया को ये ना लगे कि वो उससे ना मिलने के बहाने बना रहा है। पर राहुल के मन में ये बात नहीं थी, और उस वक्त वो हर छोटी चीज़ एक्सप्लेन करने की स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं था। तो उसे लगा शायद चीज़ें ख़त्म करना ही सही है। पर इन 3 हफ्तों में उसने रियलाइज़ किया कि उनका रिलेशनशिप इतना वीक नहीं हो सकता है, और वो एक बार बस रिया से मिलना चाहता है। मिलने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने रिलेशनशिप को एक चांस और देंगे। और रिया के अकॉर्डिंग आज राहुल एग्जैक्टली वैसे बिहेव करता है जैसे वो अपनी इमेजिनेशन में उसके बारे में सोचती थी। अगर आज भी कभी राहुल की कोई बात उसे पसंद नहीं आती, तो वो आर्ग्यू नहीं करती। वो पहले अपने माइंड में उस सिचुएशन को चेंज करती है, और उसका मानना है कि जब से उसने अपना माइंडसेट बदला है, उसके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अब देखते हैं कि रिया ने एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक्स फॉलो की। सबसे पहले उसने अपने पुरानी नेगेटिव स्टोरी को रिपीट करना कंप्लीटली बंद कर दिया। उसने रिवीजन टेक्निक यूज़ की, फाइट वाली मेमोरी को एक अच्छी मेमोरी से रिप्लेस कर दिया। उसने राहुल को एक आइडियल मैन समझना बंद कर दिया। उसने खुद पे फोकस किया और खुद को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान माना। उसने एफर्मेशंस का यूज़ किया खुद के लिए, राहुल के लिए और अपने रिलेशनशिप के लिए। उसने एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो की। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर देती और दोबारा एफर्मेशन रिपीट करती। ये प्रोसेस तब तक करती जब तक वो दोबारा पॉजिटिव स्टेट में नहीं चली जाती। हर रात सोने से पहले एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और एक पॉजिटिव स्टोरी अपने माइंड में बार बार रिपीट करती। अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करती। उन 3 हफ्तों में रिया ने कभी ये नहीं सोचा कि राहुल उसके पास कल आएगा या आज आएगा। उसने सिर्फ खुद पे फोकस किया और अपनी सोच पे फोकस किया। क्योंकि कई बार हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम उनको वापस लाने के लिए हर वो तरीका ढूंढते हैं जिससे शायद वो वापस आ सके। यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू गेट योर एक्स बैक, बट एक्चुअली में हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करना चाहिए। सोचिए, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आप ये सब चीज़ सर्च करेंगे? खुद से पूछिए ये बात। बिल्कुल नहीं। उसने नेविल की एक एडवाइस भी फॉलो की। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, लॉ को खुद टेस्ट करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने परसिस्ट किया तब तक जब तक नई स्टोरी उसकी पुरानी स्टोरी से ज़्यादा रियल ना लगने लगे। उसने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली। कई लोग कहते हैं कि वो मेंटल डाइट पे हैं, लेकिन सिर्फ अफर्मेशन बोलते वक्त पॉजिटिव रहते हैं।
बाकी पूरे दिन माइंड में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग रियल मेंटल डाइट का मतलब है खुद को अलर्ट मोड पे रह के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना 24/7। शुरू में शायद ये बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड खुद एक अलर्ट मोड पे रहेगा और आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितना फ्रीक्वेंटली नेगेटिव सोच रहे हैं, और उसे बार बार जब आप रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जो नॉर्मल थॉट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लग जाएंगे। तो यही चीज़ रिया ने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करी। अगर आप भी रिया की स्टोरी से कुछ सीखना चाहते हैं तो रिया के एक्सपीरियंस से कुछ सिंपल पॉइंट्स निकलते हैं। सबसे पहले, अपनी पुरानी स्टोरी को बार बार रिपीट मत कीजिए, क्योंकि जिस स्टोरी को आप रिपीट करते हैं वही स्टोरी आपकी रियल लाइफ बन जाती है। और अगर कोई पेनफुल मेमोरी है तो उसे अपनी इमेजिनेशन में बेटर वर्जन से रिप्लेस करिए। कभी भी किसी इंसान को अपने से ऊपर मत रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपका खुद के साथ होना चाहिए, ना कि किसी और के साथ। एफर्मेशन को सिंपल रखिए, ऐसा कुछ जो आप दिन भर रिपीट कर सकें। नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन उसे बार बार सोचते रहना वो नॉर्मल नहीं है। आपके थॉट्स वो होने चाहिए जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट अफर्म करके दिन भर नेगेटिव सोचने से आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। ये मेंटल डाइट नहीं है। अपने थॉट्स को जेंटली ऑब्जर्व कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर रीडायरेक्ट करिए। और लास्ट, पेशेंस रखिए। रिया को खुद को भी नहीं पता था कि राहुल उसे 3 हफ्ते में कांटेक्ट करेगा। शायद आपके केस में आपका पार्टनर आपको 2 दिन में कांटेक्ट कर ले, 1 महीने में कर ले। प्लीज टाइम स्पेसिफिक होके ये चीज मत करिए। आपको ये चीज इसलिए करनी है क्योंकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट देखना चाहते हो, और रिजल्ट कब आएगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन आएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पर हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और इसके साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई रियल मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे।